घोषणाएं हो चुकी हैं, रणनीतियां तेज हैं और जनता के नब्ज पर हर दल की नजर है। इस बार मुकाबला न सिर्फ कड़ा है बल्कि बेहद दिलचस्प भी। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। राघोपुर सीट पर सियासी टक्कर और दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने अपनी तीसरी और अंतिम लिस्ट जारी करते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश यादव को मैदान में उतार दिया है। राघोपुर सीट लंबे समय से आरजेडी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ये सीट लंबे समय से आरजेडी का अभेद्य किला है और यहाँ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी ने राघोपुर से नामांकन फाइल कर दिया है, जहां से वो जीत का दावा ठोकते नजर आए। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी और हमारा एक संकल्प है और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं। साल 2015 में उन्होंने जेडीयू के ही सतीश कुमार यादव से ये सीट छीनी थी। लालू प्रसाद यादव ने इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज की है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 3 बार जीत दर्ज की और वे दोनों इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साल 2010 में राबड़ी देवी को जेडीयू के सतीश यादव ने हराया था। फिर 2015 में तेजस्वी ने इसका बदला ले लिया और अपनी परंपरागत सीट अपने कब्जे में कर ली। साल 2020 के चुनाव में राघोपुर सीट से तेजस्वी प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार को 38,000 वोटों से हराया था। वहीं अब बीजेपी ने फिर एक बार सतीश कुमार को टिकट देकर भरोसा जताया है। ऐसे में ये सीट काफी दिलचस्प बन गई है। अगली हाई प्रोफाइल सीट है मोकामा, जहां से जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया है। अनंत सिंह का मुकाबला सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से, जो आरजेडी की उम्मीदवार है। मोकामा विधानसभा सीट अब सबसे हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहाँ 2 बाहुबलियों की वर्चस्व की लड़ाई है। मार्जिन देगा हर बार आप 1 लाख तो बोल रहे हैं, 1 लाख मार्जिन देगा। 1 लाख मार्जिन रहेगा। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगा विरोधी के। सूरजभान और उनके परिवार का भी चर्चा है कि हाँ, तो चर्चा पर पहले लड़े हैं, आज चर्चा नहीं है। लड़ते लड़ते दम फूलल है। बाहर में आप लोग जानते हो कि भान अबड़ी लड़ रहे हैं, तलवार सब दिने लड़े हैं। नीतीश कुमार का भरोसा सबसे पहले सिंबल आपको मिला, सबसे पहले नॉमिनेशन भी आपने ही भर दिया। नीतीश कुमार तुमको रमिया हम शुरू से हैं। 5 झोंक जीते हैं तभी 7 थे, 4 झोंक जीते हैं तो उनके पार्टी जीते हैं। शाने की शिकायत सबसे पहले हम तौले हैं, हम शुरू से उनके साथ हैं। सर, सरकार किसकी बनेगी? दावा सरकार नीतीश जी के बनेगा, भाजपा का बनेगा, गठबंधन का। थोड़ा बता रहे हैं लोग कि महागठबंधन में भी थोड़ा अभी दिक्कत चल रहा है। कोई दिक्कत है, अपना जमीनी कुल का दिक्कत चलता है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। इस सीट पर आरजेडी को यादव और मुस्लिम वोटरों का जो परंपरागत समर्थन है वो मिलता रहा है। वहीं अनंत सिंह को भूमियार वोटर्स का साथ मिलता है। ऐसे में दोनों के बीच ये मुकाबला अब सीधे तौर पर कांटे की टक्कर होने जा रही है। बात अब अगली हाई प्रोफाइल सीट महुआ की। महुआ सीट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने नामांकन फाइल कर दिया है। जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे, पर सबसे हैरानी की बात ये रही कि नामांकन करने अपने माता पिता नहीं बल्कि अपनी दादी की तस्वीर लेकर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि विरोधी उनके आगे टिक नहीं पाएंगे। नहीं, हमारे साथ मेरे माँ बाप सब साथ में। ये हमारी दादी हैं। अच्छा, ये हमारी दादी हमारे साथ है। माँ रशिया को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये जरा दिखाइए शॉर्ट से। ये दादी को आप साथ लेकर जा रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद भी आप कहते हैं किसी भी काम के लिए। दादी तो सर्वोपरि है ना, गुरु हैं हमारे पीछे बैठे हैं, वृंदावन से आए। अच्छा, क्या कहेंगे? हसनपुर छोड़कर महुआ मानते हैं, हसनपुर छोड़कर महुआ। महुआ का लोग पुकार रहा है, अब वहाँ जा रहे हैं हम। कई लोग आपके विपक्ष में भी वहाँ पे खड़े हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए,
जब गुरु का आशीर्वाद हो, माँ बाप का और दादी का आशीर्वाद हो तो कोई चुनौती सामना नहीं कर तो सकती। अभी माँ बाप का आशीर्वाद लेने जाएंगे तेज प्रताप मैं जी? तो हम तो आशीर्वाद ले लिए ना, क्या आशीर्वाद ले लिए। चलिए। महुआ की ही सीट पर एनडीए में कम खींचतान नहीं थी। वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की मांग को दरकिनार करते हुए इस सीट को चिराग पासवान को दे दिया गया है। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को रघुनाथपुर से टिकट देने पर बीजेपी आरजेडी पर जोरदार हमला बोल रही है। की बात करते हैं और आरजेडी के द्वारा तो उसकी शुरुआत कर दी गई है। सुनने में आया है कि सिवान के बहुत चर्चित स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे को लड़वाया जा रहा है। निर्णय हो गया है, घोषणा नहीं हो रही, लेकिन निर्णय पक्का ऐसा सुनने में आया है। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं? जब शहाबुद्दीन साहब के ऊपर पूरा लालू प्रसाद का हाथ होता था तो सिवान में क्या पत्रकार, क्या आम आदमी घुसना मुश्किल था, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी मारे जाते थे। ये हम सभी जानते हैं। हम लोग कितनी बार गए थे सिवान जांच करने के लिए। तो उनके बेटे को लाया जा रहा है और बात करें हम नया बिहार बनाएंगे। तो इसलिए आज जो तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं अपने नामांकन के बाद हमें नया बिहार बनाना है, तो नया बिहार कैसे बनाना है? ऐसी शक्ल के साथ। और आपके ऊपर तो और भी केस लग गया 420 का, 420 का, और पुराना केस है, हम लोग का नया नहीं है। अब आरोप तय हो गए, आपका ट्रायल होगा। तो मैंने पहले दिल्ली में भी कहा था, यहां भी कहूंगा, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी का तो मॉडल बहुत क्लियर है गवर्नेंस का। चारा खाना, अलकतरा पीना, टेंडर में हेर फेर करके जमीन ले लेना और जमीन दो नौकरी लो। तो इसी बिना पर कहते हैं वो हर को नौकरी देंगे। मैं तो सावधान करूंगा बिहार के लोगों को, कृपया करके उनकी बात में मत आएं। आपकी जमीन ले लेंगे, सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही नहीं। तो ये आपने देखा होगा किस तरह से उनको एक बड़ा सा प्लॉट मिला। क्या है, प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हिम्मत नहीं हो रही है क्या? लड़िए, लड़वाएंगे, लड़ते क्यों नहीं है? ये सवाल तो हम उठाएंगे जरूर ना। वो भी तो आए कि बिहार को हमको बदलना है, आगे लाना है, शायद मुख्यमंत्री को बनने का ख्वाब भी देखते हैं। तो लड़िए ना, हिम्मत क्यों नहीं है? तो प्रदेश जनता ये सब देख रही है और हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए को पूरा समर्थन देगी। कहना गलत नहीं है कि सियासी उठापटक में हर पार्टी जीत के लिए हर दांव पेच आजमाने को तैयार है। कांटे की टक्कर और सियासी दुश्मनी बिहार विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। ये कड़क है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का ये कड़क है।